हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री के पाठ्यक्रम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले कल हमने क्या क्या श्रवण किया उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको लगे कल की कक्षा में, आप में से कोई भक्त अपने हाथ उठाते हैं और उत्तर दे सकते हैं। कल हमने क्या क्या श्रवण किया था इसमें ईशोपनिषद की क्या व्याख्या थी? हम्म, हम्म, हम्म। भगवान के निकट रहकर उनको प्रणाम करना या उनके पास में रहना। कौन से ईश्वर के पास रहना? कृष्ण के पास में रहना। ठीक है, ठीक है, बाकियों को मौका मिलेगा। हाँ, नरसिंह भगवान को। बद्ध आत्मा के चार दोष बताइए। बद्ध आत्मा के चार दोष। पहला दोष कौन सा है? क्या करता है? वो गलतियां करता है, त्रुटि करता है। तो उसका उदाहरण हमने कौन सा श्रवण किया था? आत्मा करनी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कैसे त्रुटि किया था? उनको सभा में जाने के लिए नहीं बोला था, फिर भी वो गए, उन्होंने सुना नहीं किसी का। और महात्मा गांधी के साथ प्रभुपाद जी एक उदाहरण और लिखे हैं। कौन सा? वो अमेरिका के राष्ट्रपति क्या नाम था उनका? कैनेडी। दोनों को गोली मारी गई थी। तो पहला बद आत्मा का दोष है त्रुटि करना, गलती करना, उसका स्वभाव ही है। दूसरा दोष क्या है? हाँ बबीता बताइए। हाँ, माया के वशीभूत रहना या माया से भ्रमित रहना। उसका उदाहरण क्या बताया था? विनोद प्रभु। जो नहीं है उसको हाँ, अर्थ माया का है कि जो नहीं हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, वो माया है। और अहम ममा, दो शब्द बताए थे आपको। अहम मतलब मैं, ममा मतलब मेरा। तो एक तो है मोह, एक है महामोह। हम ये शरीर मान के बैठे हैं अपने को, ये मोह है। और शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हम उसको स्वीकार करते हैं उसको महामोह कहते हैं। तीसरा बद्ध आत्मा का दोष, हथकर बबू, यस, ठगना, दूसरे जीवों को ठगना, चीटिंग प्रोपेंसिटी। कैसे ठगते हैं लोग हमको? हाँ बताइए। हाँ, हम्म। वैज्ञानिक लोग कैसे ठगते हैं अपने को? मैं आता हूँ, उनके पास भी आऊंगा, पहले यहाँ को निपटा लेता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। हमारे शरीर में जो पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ उनको दे दो, उससे कहो ये शरीर बना के दिखाए, वो शरीर नहीं बना सकते। और दिन ब दिन उनका थ्योरी चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। इसलिए वैज्ञानिक लोग सबसे बड़े ठग माने गए हैं। दूसरा दूसरा उदाहरण क्या था ठगी का? तो उनको ज्ञान नहीं होता है, उनके ऊपर टीका करते हैं और उनकी इंद्रिय अपूर्ण है। हाँ, वो चौथा है, वो उसमें नहीं आए हम। अपने को वैज्ञानिक या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को ठग रहा है, अपने को महान मानता है, अपने को श्रेष्ठ मानता है। वो सोचता है मेरे जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, मैं बहुत महान हूँ, मुझे सब क्षेत्रों का ज्ञान है। तो एक आपको उदाहरण बताया था, ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? कैसे हुई ब्रह्मांड की रचना? वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं? हाँ, विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की रचना हो गई। इससे इसको हम विश्वास कर लेते हैं, ठगी हो गया। तीसरा उदाहरण क्या था गजानंद बाबू? तीसरा उदाहरण ठगी का? डार्विन का थ्योरी जो है कि बंदर से मनुष्य आया है। तो इस प्रकार से ठगी करने का प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर रहता है। चौथा दोष बद्धात्मा का? हाँ संजय बाबू। अपूर्ण इंद्रिया, इंद्रिया उसकी अपूर्ण है। हाँ, प्रभुपाद जी अपूर्ण इंद्रियों का उदाहरण क्या देते हैं? प्रभुपाद जी, हाँ, क्या उदाहरण देते हैं वो? तो अंदर की खोली में जब वो हाँ,
आप एक कमरे में बंद हैं और सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा और लाइट का भी प्रकाश नहीं है, तो अपने हाथ को नहीं देख पाओगे। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है। फिर जो भगवान के धाम में चल रहा है उसको हम कैसे पहचान पाएंगे, उसको कैसे समझ पाएंगे? संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से 4 मदात्मा के दोष हैं। उसके बाद में हमने क्या सुना था? अभी ऑनलाइन पे आते हैं। हाँ माता जी, अपने को अनम्यूट करिए जो हाथ उठा रहे हैं। उनको परमिशन देना, उनके सामने बोलिए unmute करिए। नहीं हो रहा। मैंने एक मिनट, ओके ओके ओके, समझ गया। हाँ हाँ, यस माता जी, अनम्यूट अनम्यूट करिए अपने को। हाँ बोलिए माता जी। वर्णाश्रम नहीं, वर्णाश्रम नहीं, हमने उसके आगे क्या सुना था? 3 प्रकार के प्रमाण सुने थे। शब्द प्रमाण। हाँ, शब्द प्रमाण सबसे पहले तो नहीं था, तीसरा था, ठीक है, आपने बता दिया। तीसरा किस प्रकार है? प्रमाण, हाँ, शब्द प्रमाण कौन सा प्रमाण है, किससे संबंधित है? शास्त्रों के संबंधित, शास्त्रों से संबंधित है। और उसका उदाहरण क्या है? वेदों में विश्वास रखते हैं भक्त लोग। हाँ, वेदों पे विश्वास रखते हैं और वो कृष्ण के द्वारा उच्चारित है, कृष्ण के द्वारा उच्चारित है, ठीक है। और व्यास जी ने बनाए वेद, व्यासदेव ने रचना की है, ठीक है। एक हमने ये शब्द प्रमाण का उदाहरण श्रवण किया था। शब्द प्रमाण में कभी भी विरोधाभास नहीं हो सकता। जब से सृष्टि बनी है तब से वेद हमको प्राप्त हुआ है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं निकाल पाया। कौन सा एक उदाहरण था? गाय का गोबर। गाय का गोबर। क्या माता जी, उस गाय के गोबर से संबंधित क्या तत्व था? कि जब भी हम लोग किसी मल को छूते हैं, किसी का मल छूते हैं, हाँ, तो हम लोग स्नान करते हैं, लेकिन गाय का गोबर जो है वो पवित्र माना जाता है। हाँ, हम अगर किसी अन्य पशु के मल को स्पर्श करेंगे तो हमें स्नान करना पड़ता है, परंतु गाय के गोबर को स्पर्श करते हैं तो हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। वेद में ऐसा लिखा गया है। बिल्कुल सही बताया माता जी ने। ठीक है, शब्द प्रमाण हो गया। शब्द प्रमाण के अतिरिक्त दूसरे और 2 प्रमाण कौन से हैं? अभी ऑनलाइन पे जो माताएं हैं थोड़ा वो कंट्रीब्यूट करें। हाँ रोहिणी माता जी, 1 सेकंड रुकिए। हाँ माता जी, अपने को अनम्यूट करिए, बोलिए माता जी। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। वो एक है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष, हाँ ठीक है, एक हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या कहता है, इसका अर्थ क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण का? कि हम जैसे कि प्रत्यक्ष कुछ देखते हैं, हाँ, जैसे सूर्य के देख रहे हैं प्रत्यक्ष, हाँ, तो में अपूर्ण इंद्रियों से हम वो सही नहीं देख सकते। सूर्य का उदाहरण दिया प्रभुपाद जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सूर्य हमें दूर से लगता है छोटी सी गोल थाली है, हाँ, परंतु बड़ा है सूर्य। प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया इसको। ठीक है माता जी, धन्यवाद। और कोई आखिरी प्रमाण रह गया? कौन बताएगा आखिरी प्रमाण? अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का अर्थ क्या है? अनुमान प्रमाण का मतलब क्या है? बता सकते हैं कि अनुमान प्रमाण का अर्थ है ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, शायद ऐसा होगा। ये अनुमान प्रमाण वेदों पे लागू नहीं होता। वेद में कह सकते हैं।
आई ट्रीटमेंट एंड ईयर ट्रीटमेंट मेरा हुआ, इसका कल है ईयर का। आपका आज खत्म हुआ 3 days। ठीक है। हाँ, अनुमान प्रमाण का आपने एक बताया था। हाँ, सही बोल रहे थे। क्या बोले थे तुमने? वेद बता सकते थे। हाँ, वेद बता सकते हैं हमारे पिताओं का। वेद की तुलना किससे की गई है? हाँ, मुझे तो बताओ। आप बोले बात हुई तो हाँ, हमारा था ना। हाँ, माता से। माता बता पाएगी ना कि पिता कौन है। बच्चा पूछने आएगा कि मेरा पिता कौन है, तो माता बता पाएगी। अगर बच्चा वेद का आश्रय ना लेते हुए अन्य प्रक्रिया से जाएगा तो उसको बहुत समय लगेगा, उसका समय बर्बाद होगा, उसको सही से निर्णय प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये भी संभवता बहुत कम है। तो इस प्रकार से हमें माँ का आश्रय लेना चाहिए, जो वेद है, जो कृष्ण के बारे में बताती है, हमारे पिता के बारे में बताती है। धन्यवाद आप सबका। अब आज हम आगे प्रारंभ करते हैं। जहां पे हमने कल रोका था उससे हम आगे पढ़ेंगे। मैं सर्वप्रथम 2 प्रकार के योगियों के विषय में बातें करूंगा। योगियों का एक प्रकार निर्विशेषवादी या मायावादी है। ये सामान्यतः वेदांती कहलाते हैं, जिनमें शंकराचार्य प्रमुख हैं। दूसरे प्रकार के योगी वैष्णव कहलाते हैं, यथा रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। शंकर संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। शंकराचार्य को निर्विशेष माना जाता है क्योंकि उन्होंने निर्विशेष या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया। लेकिन यह तथ्य है कि वे प्रच्छन्न सविशेषवादी थे। उन्होंने भगवत गीता के अपने भाष्य में लिखा है, भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे है। और आगे इसकी पुष्टि करते हैं, वे भगवान नारायण स्वयं कृष्ण है। उन्होंने देवकी तथा वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म लिया है। उन्होंने उनके माता पिता का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस तरह सभी योगी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं 2 योगियों के बारे में बता रहे हैं। 2 प्रकार के योगी होते हैं। एक निर्विशेषवादी होते हैं, या उनको मायावादी भी कहा जाता है। निर्विशेषवादी का अर्थ क्या है? जो भगवान के रूप को नहीं मानते, या मानते हैं भगवान का रूप है पर किससे बना है? माया से बना है, प्रकृति के 3 गुणों से बना है। और दूसरे जो हैं वे वैष्णव योगी कहलाते हैं। पहले वाले जो है वे शंकराचार्य संप्रदाय से संबंधित हैं, और दूसरे वाले जो 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बारकाचार्य। तो प्रभुपाद जी कहते हैं शंकर संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। तो आगे प्रमाण देते हुए प्रभुपाद जी लिखते हैं, शंकराचार्य ने भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया, परंतु उनके शिष्य स्वीकार नहीं करते। शंकराचार्य स्वयं कौन है? शंकराचार्य स्वयं शिव जी है। यहाँ पे एक शब्द आया है प्रच्छन्न सविशेषवादी। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रच्छन्न मतलब ढके हुए, और सविशेषवादी बाहर से तो वो दिखाते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, पर अंदर से वो भगवान के रूप को स्वीकार करते हैं। ऐसा क्यों किया शिव जी ने? ऐसा उन्होंने विष्णु के कहने पे किया कि शुद्ध भक्त या शुद्ध भक्ति फिल्टर होके मतलब पता चल जाए शुद्ध भक्ति क्या है, इसलिए उन्होंने मायावाद का प्रचार किया। जब कोई मायावाद का प्रचार करेगा और दूसरा जीव जब उसको स्वीकार नहीं करेगा तो पता चल जाएगा ये भगवान के रूप को स्वीकार करता है, ये शुद्ध वैष्णव है। तो उस कारण से विष्णु भगवान ने शिव जी को ऐसा प्रचार करने के लिए कहा था, इसलिए उनको प्रच्छन्न सविशेषवादी कहते हैं। प्रच्छन्न मतलब ढके हुए,
सविशेष मतलब बाहर से तो वो दिखा रहे भगवान का रूप नहीं है, पर अंदर से वो भगवान के रूप को मानते हैं। इसको कहते हैं प्रच्छन्न सविशेषवादी। इसलिए देखिए उन्होंने जब भगवत गीता पे टीका लिखी तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उन्होंने एक कोट किया, नारायणों पर अव्यक्तात्। जो नारायण है वो इस भौतिक सृष्टि के परे है, वो एक भौतिक सृष्टि में नहीं गिने जाते। और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि भगवान नारायण स्वयं कौन है, स्वयं कृष्ण है। अब वैष्णव तो मानते ही है कृष्ण को भगवान के रूप में, 4 संप्रदाय हैं, वह कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो शंकराचार्य भी भगवान को स्वीकार करते हैं, पर उनके जाने के बाद जो उनके शिष्य थे उन्होंने जो अपने गुरु शंकराचार्य के जो भाष्य है उसको अर्थवाद कर दिया, उसके अर्थ को बदल दिया। तो एक प्रकार से उन्होंने क्या किया, अपने गुरु की अवज्ञा की और वो मायावाद का प्रचार करने लगे, जबकि उनके गुरु कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इस तरह से शंकराचार्य भी जानते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है, वह देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। कृष्ण भावनामृत में ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्षतः कृष्ण की भगवत गीता है। हमने भगवत गीता यथारूप प्रकाशित किया है, क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में हमने बिना किसी व्याख्या के स्वीकार किया है। यही वैदिक ज्ञान है। चूंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध होता है, अतएव हम उसे स्वीकार करते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। इससे समय की बचत होती है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान शोध को ग्रहण करते हैं तो आपके समय की अत्यधिक बचत होती है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप शब्द प्रमाण को स्वीकार करोगे तो आपका समय बहुत सारा बच जाएगा, क्योंकि आपको उसमें कुछ भी रिसर्च करने का आवश्यकता नहीं है, संशोधन करने का आवश्यकता नहीं है। इसलिए वेद में जो बताया है, शास्त्र में जो बताया है, उसको यथारूप में स्वीकार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता यथारूप को हमने वैसे ही स्वीकार किया जैसे कृष्ण ने हमको दिया था, परंपरागत रूप में। जैसे प्रभुपाद जी बारंबार एक उदाहरण बताते हैं, एक वेटर है या पोस्टमैन है। पोस्टमैन क्या करता है, जो आपकी चिट्ठी है वो उसको उस एड्रेस पे पहुंचा देता है। उसमें कुछ जैसे मनी ऑर्डर है, और मनी ऑर्डर का जो लिफाफा है उसमें कुछ भरता भी नहीं है, कुछ निकालता भी नहीं है, जो एड्रेस है उसी पे पहुंचा देता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे पोस्टमैन कार्य करता है वैसा मैंने ही कार्य किया है, उसमें मैंने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। इसलिए लोग इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि शुद्ध ज्ञान है और परंपरा से आ रहा है। उदाहरणार्थ भौतिक जगत में ज्ञान की 2 पद्धतियां हैं, निगमनिक तथा आगमनिक। निगमनिक विधि में आप मनुष्यों को मरते स्वीकार करते हैं। आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मरते प्राणी है। हर व्यक्ति कहता है कि मनुष्य मरते हैं, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। ये तो सत्य है ना, ये तो मरते लोग हैं, हम सभी मरते प्राणी हैं, हमको एक दिन मरना है। कैसे स्वीकार किया, क्योंकि हमारे पूर्वज भी नहीं रहे, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसको कहते हैं निगमनिक। आप तुरंत स्वीकार कर लेते हो। आप इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मरते हैं। यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहे कि मनुष्य मरते हैं, तो आपको हर मनुष्य का प्रत्येक क्षण अध्ययन करना होगा, और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो ना मरे, लेकिन आपको उसे देख पाना संभव नहीं होगा। अब दूसरा प्रोसेस, दूसरा विधि क्या है कि मनुष्य मरते हैं या नहीं है, उसका जांच करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। आपको हर एक घर में जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो ना मरा हो, और ऐसा उत्तर आपको कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रत्येक घर का कोई ना कोई प्राणी दिवंगत हो चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। इस तरह प्रभुपाद जी कहते हैं आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा, कभी भी एंडिंग कंक्लूजन आपको नहीं मिलेगा, निष्कर्ष नहीं मिलेगा।
क्योंकि बात तो सत्य है, सबको मरना है, और आप उसको निगमनिक प्रोसेस से जाकर ढूंढना चाहते हो, ऐसा कोई घर मिल जाए जहां पे मृत्यु ना हुई हो। संस्कृत में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। शायद कल मैंने थोड़ा गलती कर दिया था, आरोह कहते हैं नीचे से ऊपर जाना, अवरोह कहते हैं ऊपर से नीचे आना। तो हमारी परंपरा कौन सा पद्धति अपनाती है? अवरोह। अवरोह में जो ज्ञान आता है वो शुद्ध होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कलमश नहीं होता, और उस पर श्रद्धा पूर्वक हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, और उसमें 4 दोष नहीं होते। जो बद्ध आत्मा में 4 दोष होते हैं, वो उस ज्ञान में 4 दोष नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान ने प्रकट किया है। ठीक है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के व्यायाम द्वारा अपने निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा असंभव है। अभी हमारी इंद्रियां तो अपूर्ण हैं, उस इंद्रियों के द्वारा हम वेद के ज्ञान को प्राप्त करना चाहें तो हम कभी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कल भी बताया था, एक रोगी है, रोगी उसको अपना रोग ठीक करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर बताएगा ना उसका बीमारी क्या है और उसका बीमारी का औषधि क्या है। अगर वो अपने से जानने का प्रयास करे, गलत भी हो जाएगा ना, किसी गलत बीमारी का दवाई ले लेगा तो क्या होगा उसके साथ? गलत हो जाएगा। इसलिए जो जानकार व्यक्ति है उसके पास जाओ। जानकार कौन है? गुरु है, जो हमको बता सकते हैं कि ये संसार रहने लायक नहीं है। इसलिए अपना कार्य करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, हमें संसार में पता है कैसे रहना चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे मान लो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को कंपनी ने कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग के लिए विदेश में 3 दिन के लिए भेजा है, और उसके रहने की, खाने की सब व्यवस्था की है। हाँ, उसको टिकट भी दिया बाय एयर का। किसने दिया है? कंपनी ने दिया है। वो बाय एयर जाता है, 5 स्टार होटल में रुकता है, और उसका जो कार्य है, कॉन्फ्रेंस जो करना है, मीटिंग करना है, उसको करता है। और जब निकलने की बारी आती है तो होटल का कमरा लॉक करके चाबी वहीं पे दे देता। आसक्त नहीं होता ना उस कमरे से, क्योंकि वो कंपनी की तरफ से गया है, और वही कार्य करके वो कंपनी में वापस आ जाता है। उसी प्रकार से हमको कृष्ण भावनामृत का कार्य करने के लिए इधर भेजा गया है। उसको 3 दिन के लिए भेजा गया था, हमको 60-70 साल के लिए भेजा गया है। अपना कार्य करके चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं, वो आसक्त भी नहीं हुआ। इसलिए बाइबल में जीसस कहते हैं, हमें कभी भी पुल के ऊपर घर नहीं बनाना चाहिए। पुल किसके लिए? रास्ता पार करने के लिए है। हम अभी क्या कर रहे हैं? संसार में आकर संसार रूपी पुल पे अपना घर बना रहे हैं, जो ठीक नहीं है। अभी देखिए, भक्त को ये जगत कैसे देखना चाहिए? एक हॉस्पिटल के रूप में देखना चाहिए। सबको बीमारी है ना। कौन सी बीमारी है? अनर्थों की बीमारी है, कलमश की बीमारी है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल में जाके व्यक्ति क्या करता? अपना इलाज कराता है ना। डॉक्टर के पास जाता है, अपना इलाज करवाता है। किसी की बीमारी बहुत ज्यादा मात्रा में है, किसी की बीमारी बहुत कम मात्रा में है। भक्तों का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए, हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम भक्ति करके अपना इलाज कर रहे हैं। और बाहर के जो कर्मी लोग हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा होता है जगत के प्रति? होटल, होटल में आप जाते हो, आप वेटर को बुलाते हो, वेटर को बुला के आप क्या ऑर्डर करते हो? जो आपको अच्छा लगता है। पहले आप मेन्यू देखोगे, उसमें आपको जो जो अच्छा लगता है उसको आप बोलोगे, वो लिखेगा और चला जाएगा, और जो आपने ऑर्डर किया वो लेकर आएगा, और आप उसका आनंद लोगे। तो कर्मी लोग इस जगत को होटल के रूप में देखते हैं, इंद्र तृप्ति, और भक्त लोग इस जगत को हॉस्पिटल के रूप में देखते हैं, दुख। इसलिए हमें वैसी धारणा बनानी चाहिए, हमें आसक्त नहीं होना है।
इसलिए हमें वेदों को स्वीकार करना चाहिए, जो शब्द प्रमाण है, तभी हम सही निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। ब्रह्म संहिता में एक कथन है, आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से भाग रहा हो। हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं, लेकिन मन की क्या गति है? आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के विषय में सोचें। 90,000 मील, जो 90,000 मील दूर है, और तुरंत ही आपका मन वहां पहुंच जाता है। मन का वेग इतना तेज है, अतएव यह कहा गया, यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ असीम है। उस तक पहुंचना संभव नहीं है। अतएव वैदिक आदेश है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के पास तक अवश्य पहुंचना चाहिए। यहाँ पर अवश्य शब्द जानबूझकर प्रयुक्त किया गया है, और गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए? उसे वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से सुनना चाहिए, अन्यथा वह प्रामाणिक नहीं है। उसे ब्रह्म में स्थिर होना चाहिए। ये ही दो गुण हैं। ब्रह्म संहिता का जो प्रभुपाद जी यहाँ पे व्याख्यान दिए हैं, एक श्लोक है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सो अप्यस्ति यत् प्रपद सिंह विचित्त तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं, अगर हम मन की गति से भागे, मन की स्पीड भी दी गई है, जितनी वायुयान की स्पीड होती है 2000 मील प्रति घंटा, मन उस गति से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। अब आप भारत में बैठे हो तो आपका मन कहाँ कहाँ पहुंच जाता है? कहाँ पहुंचता है? मन से तो आप विदेश यात्रा करके आ जाते हैं ना। हम बोलते हैं प्रभु जी शारीरिक रूप से तो विदेश यात्रा नहीं की, चलो मन से विदेश यात्रा कर लेते हैं। हाँ, मन यहाँ पे बैठा है, कोई अमेरिका का दृश्य दिख गया तो मन वहां पे पहुंच गया। चिंतन ये मन ही करता है। तो भक्तों का चिंतन कहाँ होना चाहिए? वृंदावन होना चाहिए। वृंदावन में मन को घुमाओ, और शॉपिंग मत कराओ। परिक्रमा में लगाओ, मानसिक परिक्रमा करो, मानसिक रूप से मंदिरों का दर्शन करो। ये भी बहुत बड़ी सेवा है, भगवान इस सेवा को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए जब के समय मन बहुत भटकता है, भक्तगण पूछते हैं नाम पे मन केंद्रित नहीं हो रहा है, तो इसका क्या उपाय है? तो नाम रूप गुण लीला। कभी कभार मन नाम पे नहीं लग पा रहा है तो रूप पे ले आओ, रूप पे नहीं लग रहा है तो लीला पे ले आओ, लीला पे नहीं लग रहा है तो धाम में ले आओ। कभी भगवान की लीला का चिंतन करो, कभी धाम का चिंतन करो। धाम कैसा है? चिंतामणि है। इस प्रकार से मन को कृष्ण में लगाना पड़ेगा, अन्यथा ये मन कहाँ भागेगा? विषयों के तरफ भागेगा। और विषय ऐसे हैं कि एक बार विषय जब इंद्रियों के संपर्क में आती हैं तो आसक्त हो जाती हैं। आपने कभी, एक कपड़ा है, उस पर आप इंक का जो निब होता है, पेन का निब, उसको आप टच करो तो इंक स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। तो मन ऐसा ही है। मन को आपने एक विचार दिया तो मन उस एक विचार को लेके अनेक विचारों का निर्माण कर लेता है या नहीं है? तो मन को कृष्ण का विचार दे दो। ऐसा एक प्रश्न रखो कि कृष्ण बहुत सुंदर है, कैसे सुंदर है? उनके रूप का चिंतन करो। कृष्ण की लीला अद्भुत है, कृष्ण की लीला का चिंतन करो। आपके पास मटेरियल बहुत सारा है, इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, मेरे पास देने के लिए तो बहुत कुछ है पर कस्टमर नहीं है। यहाँ पे तो हर एक दिन में एक अखबार आता है, एक दिन का एक अखबार होता है, उस एक अखबार में एक ही तरह का न्यूज होता है। पर प्रभुपाद के गुरु महाराज कहते थे कि मेरे पास हर सेकंड में छापने वाला अखबार है, जो गोलोक का न्यूज दे सकता है आपको, पर उसके लिए कोई कस्टमर नहीं है, कोई ग्राहक नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर आप मन की गति से लाखों साल भी जन्म लेकर यात्रा करते रहोगे तब भी आपको वैकुंठ के बारे में पता नहीं चलेगा।
तब हमें वैकुंठ के बारे में जानना है तो क्या उपाय बताए प्रभुपाद जी? किसके पास जाना पड़ेगा? गुरु के पास। और गुरु कौन है? उसकी दो योग्यता दी है। कौन सी दो योग्यताएं हैं? एक तो वैदिक संदेश को सही स्रोत से सुनता है, मतलब जो गुरु हम स्वीकार कर रहे हैं तो गुरु परंपरा में उनके भी गुरु होने चाहिए और उन्होंने भी अपने गुरु से सुना हुआ होना चाहिए। और दूसरा है उसे ब्रह्म में स्थिर होना चाहिए। ब्रह्म मतलब यहाँ पे अर्थ क्या है ब्रह्म का? ब्रह्म का अर्थ है कृष्ण। ब्रह्म के कई अर्थ होते हैं। ब्रह्म का अर्थ मन भी होता है, आत्मा भी होता है, शरीर भी होता है, पर यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ है कृष्ण। गुरु वही है जो कृष्ण को शरणागत है। देवी देवताओं को शरणागत होने वाला गुरु नहीं है। इसलिए उस गुरु का आश्रय लेना चाहिए जो परंपरा से संबंधित हो और कृष्ण में आसक्त हो। ये दो गुण बताए हैं गुरु के। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रमाणित है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया कृष्ण अर्थात गोविंद के विविध रूप हैं, लेकिन वे सब एक हैं। वे हमारे जैसे रूप नहीं है जो विनाशशील है। उनका स्वरूप अच्युत है। मेरे स्वरूप का आदि है, लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं है। वह अनंत है, अर्थात अनेक रूप होते हुए भी उनके स्वरूप का कोई अंत नहीं है। मेरा स्वरूप तो यहाँ बैठा है, वह मेरे कमरे में नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं और अपने कमरे में नहीं है, लेकिन कृष्ण एक ही समय कहीं भी हो सकते हैं। वह गोलोक वृंदावन में बैठे रह सकते हैं, उसी समय में सर्वत्र सर्वव्यापी है। वह आदि अर्थात सबसे प्राचीन है, लेकिन जब भी आप कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वह 15-20 वर्ष के तरुण दिखते हैं। आप कभी भी उन्हें वृद्ध नहीं पाएंगे। आपने भगवत गीता में सारथी रूप में कृष्ण का चित्र देखा है। उस समय वह 100 वर्ष से कम के नहीं थे। उनके प्रपौत्र थे, लेकिन तब भी वे बालक जैसे लगते थे। कृष्ण अर्थात ईश्वर कभी बूढ़े नहीं होते। यह उनकी परम शक्ति है। और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप निराश हो जाएंगे। ऐसा करना संभव है, लेकिन है अत्यंत कठिन। लेकिन आप उनके भक्तों से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। उनका भक्त आपको बता देगा, ये रहे वे, उन्हें ग्रहण करो। यह है कृष्ण के भक्तों की शक्ति। क्योंकि प्रभुपाद जी कितना सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो वैदिक सिद्धांत हमको प्राप्त हुए हैं पूरी तरह ऑथराइज्ड है, प्रामाणिक है। अब भगवत गीता में कृष्ण स्वयं क्या कह रहे हैं? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्या। वेदों की खोज करना मतलब मेरे को जानना है। वेद पढ़ना मतलब किसको जानना है? कृष्ण को जानना है। और ब्रह्म संहिता में भी कहा गया कृष्ण अर्थात गोविंद के विविध रूप हैं, लेकिन वे सब एक हैं। दीपा चिरे वही दशांतर मभ्युपेत्या दीपायते विपरीत हेतु समान धर्मा यस्ताद अग्रे भी च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। या रामादि मूर्तिषु कला नियमेद तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं समभवत परमा कुमारयो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। राम, नरसिंह, वामन, ये सब कृष्ण के ही रूप हैं। ये बहुत सारे हैं और उनका तत्व एक ही है। और ये सब अवतार कहाँ से प्रकट होते हैं? कृष्ण से प्रकट होते हैं, जो आदि रूप है। अब प्रभुपाद जी आगे जीव और भगवान में अंतर बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण हमारे जैसे नहीं है। हम कैसे हैं? हम विनाशशील हैं। कैसे विनाशशील है?
हाँ, हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन है? जन्म लेता है जीव, थोड़ा बढ़ता है, स्थिर रहता है, प्रजनन करता है, वृद्ध अवस्था होती है और मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 प्रकार का परिवर्तन कृष्ण के शरीर में नहीं होता, इसलिए वे विनाशशील नहीं है, हम विनाशशील हैं। हमारे शरीर में परिवर्तन देखने को मिलता नहीं मिलता है। जैसे माता जी ने बताया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार का जो दुख है कृष्ण के शरीर में नहीं होता। और ये 4 प्रकार का दुख हमारे शरीर में होता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर किससे बना है? प्रकृति के कितने गुण है? 3 गुण है, 4 गुण नहीं है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुणों से हमारा शरीर बना है। पर कृष्ण का शरीर इन 3 गुणों से नहीं बना। कृष्ण का पूरा शरीर विशुद्ध सत्व है, इसको कहते हैं सच्चिद आनंद। सत मतलब पूर्ण शाश्वत, चित्त मतलब पूर्ण ज्ञानमय, और आनंद मतलब कृष्ण के शरीर में आनंद ही आनंद है। इस कारण से हमारा शरीर विनाशशील है, हमें एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है, लेकिन कृष्ण की मृत्यु नहीं होती। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं उनका स्वरूप अच्युत है। अच्युत का अर्थ क्या है? उनका कभी पतन नहीं होता। अगर वो प्रकट होते हैं तो हमारे जैसे जन्म नहीं लेते हैं। जैसे हम मनुष्य जन्म लेते हैं, हमको गर्भावास करना पड़ता है, एक माता के गर्भ में रहना पड़ता है। कृष्ण को माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ता, कृष्ण को हमारी तरह जन्म नहीं लेना होता, इसलिए उनको अच्युत कहा है। अच्युत मतलब जिसका कभी पतन नहीं होता। और हम कौन से जीव हैं? हम च्युत जीव हैं, हमारा पतन हुआ है, हम पतनशील हैं। कृष्ण अच्युत है, हम च्युत हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण के स्वरूप का आदि नहीं है, पर हमारे स्वरूप का आदि है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा आदि कौन है? हमारा आदि कौन है? हमको किसने जन्म दिया? फिर और उनको किसने जन्म दिया? उनको किसने जन्म दिया? ये आदि कहलाता है। पर कृष्ण आदि नहीं है, कृष्ण ने ही सबको जन्म दिया है। अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूं। कृष्ण आदि नहीं है, कृष्ण ने हम सबको जन्म दिया है, कृष्ण को किसी ने जन्म नहीं दिया। फिर प्रश्न उठता है कृष्ण तो जन्म लेते हैं, उनके माता पिता वसुदेव देव के, ये कैसे? वो तो भगवान अपने भक्तों को माधुर्य, वात्सल्य, सख्य लीला करने के लिए आते हैं, उनको आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, उनको पुत्र रूप में बनकर उनका वात्सल्य प्रेम प्राप्त करने के लिए आते हैं। वो भगवान की लीला होती है। देखिए, मनुष्य के कर्म होते हैं और भगवान की लीला होती है, हमारी लीला नहीं है। अगर भगवान सोते भी हैं, सोते सोते भी वे अपने रोम कूपों से ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। हम सोते हुए क्या करेंगे? हमारे सोते हुए मुंह से लार निकलेगी, सुबह उठेंगे तो आंख में से गंदगी निकलेगी, हाँ, कान में से गंदगी निकलेगी। और भगवान जब योग निद्रा में होते हैं, चातुर्मास्य का समय आएगा, उस समय भगवान सो जाते हैं और महाविष्णु के एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। ये भगवान की अद्भुत लीला है। इसलिए उनकी योग निद्रा को तमोगुनी नहीं कह सकते, हमारी निद्रा तमोगुनी होती है। इसलिए अंतर बताया जा रहा है जीव और भगवान में। इसलिए उनका कोई आदि नहीं है, उनको किसी ने जन्म नहीं दिया। सृष्टि से पहले भी वो थे, सृष्टि के मध्य में भी रहेंगे, और सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तब भी वे रहेंगे। और हम जन्म से पहले थे क्या? आत्मा के रूप में थे, पर शरीर के रूप में नहीं थे। और अभी व्यक्त हैं, हम दिख रहे हैं, पर मृत्यु के बाद हम अव्यक्त हो जाएंगे, हम नहीं दिखेंगे। ठीक है, आगे प्रभुपाद जी कहते हैं वे अनंत हैं। अनंत का अर्थ क्या है? विशाल। अनंत मतलब उनका कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। चाहे उनका नाम देख लो, रूप देख लो, लीला देख लो,
सब अनंत है। हमारा रूप कितने हैं? एक। कृष्ण के रूप कितने हो गए थे द्वारका में? उससे ज्यादा भी हो सकते थे, पर लिमिट रानियां उतनी थी इसलिए उन्होंने उतना रूप धारण किया। अनंत रूप बना सकते हैं वो। भागवतम में ऐसा लिखा है, योगी जो होता है जिसको सिद्धि प्राप्त होती है, ज्यादा से ज्यादा वो 9 रूप बना सकता है। 9 रूप, 9 से अधिक नहीं बना सकता वो। पर कृष्ण योगीश्वर है। शिवजी योगेश्वर है, कृष्ण योगीश्वर है। इसमें क्या अंतर है? शिवजी को योगेश्वर कहा जाता है। जितने भी योगी लोग होते हैं उनके जो प्रमुख हैं वो शिवजी हैं, पर जो योगेश्वर हैं उनके भी ऊपर कृष्ण है। शिवजी से ऊपर कौन है? कृष्ण है, जो सभी सिद्धियों के स्वामी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उनके अनंत रूप हैं। जैसे आपने, प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, आप उसको गिन नहीं सकते ना, उसी तरह कृष्ण के रूप है, आप उसको गिन नहीं सकते। वर्षा की जो बूंदे होती हैं, बारिश की बूंदे होती हैं, आप उसको गिन सकते हो। उसी प्रकार से कृष्ण के रूप है, उससे ज्यादा है। फिर इस पृथ्वी को एक पाउडर बना दिया जाए, चूरा बना दिया जाए, उसके कण गिन सकते हो? कृष्ण के रूप उससे भी ज्यादा है, इसलिए वो अनंत कहलाते हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, अब एक उदाहरण बता रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हूं, तो मैं तो यहीं पे बैठा हूं, मैं किसी और जगह हो सकता हूं क्या? नहीं हो सकता। पर कृष्ण अपने धाम में बैठे हैं और यहाँ पे भी हैं। कैसे हैं? अपने विग्रह के रूप में है, सबके अंदर परमात्मा के रूप में है। कृष्ण एक जगह पे रह के भी सर्वव्यापी हो सकते हैं। कैसे? द्रौपदी का लीला पता है ना? जब द्रौपदी संकट में आ गई थी, जब भी संकट में आती थी किसको पुकारती थी? कृष्ण को पुकारती थी, हे केशव, हे कृष्ण। उसके लिए वही एक आश्रय थे। और जब दुशासन निर्वस्त्र कर रहा था, तब भगवान कहाँ थे? द्वारका में थे। भगवान तुरंत पहुंच गए, उनको एक क्षण भी नहीं लगा। गजेंद्र का उद्धार करना था, वैकुंठ से आ गए, एक क्षण नहीं लगा। भगवान अपने धाम में रहकर इस संसार में कैसे सर्वत्र दिखते हैं? अपनी शक्तियों के द्वारा। उनकी शक्तियां इस संसार को चलाती हैं। तो इस प्रकार से हम एक जगह पे हैं तो हम उसी जगह पे रहेंगे, हम ये नहीं कह सकते हम दूसरी जगह पे भी हैं। जब तक आप योगी नहीं बन जाते, जब तक आप 9 रूप धारण नहीं कर सकते, उससे ज्यादा तो आपको रूप नहीं मिलेंगे। परंतु कृष्ण एक जगह पे रहकर सब जगह विद्यमान है, परमात्मा रूप में है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, हर एक परमाणु में कृष्ण का वास है, परमात्मा के रूप में। इस तरह से वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। और भागवतम में तो यहां तक कहा गया है कि हम जो जीव कर्म करते हैं उसके कई साक्षी हैं। दिन के समय क्या कौन देखता है हमको? सूर्य देखता है। सूर्य भगवान का विराट रूप में कौन सा स्थान है? सूर्य का आंख है, नेत्र है भगवान का। जब भगवान देखते तभी हम देख सकते हैं। और रात के समय हम जो कर्म कर रहे हैं उसको कौन देख रहा है? चंद्रमा, वो भी दूसरा नेत्र है। इसलिए भगवान की दृष्टि प्रत्येक जीव पे है, खाली इस ब्रह्मांड के जीवों पे में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने जीव रह रहे हैं सब पे उनकी दृष्टि है। ठीक है। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन हाँ, वे आदि अर्थात सबसे प्राचीन है। हाँ, कितनी आश्चर्य की बात है। सबसे प्राचीन पुरुष है, सबसे पुराने हैं, पर दिखने में कैसे हैं? नव यौवनम चा, नव यौवन, जो युवा अवस्था होती है, जैसे उसने भी बताया, जन्म से लेके 5 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? बाल्य अवस्था। 6 वर्ष की आयु से लेके 10 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? औगंड अवस्था। 11 वर्ष की आयु से लेके 15 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? किशोर अवस्था। और 16 वर्ष के ऊपर की उम्र को कहते हैं युवा अवस्था।
तो कृष्ण जब महाभारत के युद्ध में थे, पार्थ के सारथी बने थे, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उनकी आयु 100 वर्ष से ऊपर थी। तो आपने कभी ऐसा चित्र देखा है कृष्ण का कि थोड़ी सी दाढ़ी आ गई हो, सफेद बाल हो, या सफेद बाल दिख रहा हो? कोई ऐसा चित्र देखेगा? ऐसा चित्र दिखेगा आपको जो 16 साल के वर्ष का बालक होता है। इसलिए कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक, सबको आकृष्ट करते हैं अपने रूप से। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इतना ही नहीं, उनके प्रपौत्र थे। प्रपौत्र समझते हो? प्रपौत्र क्या है, किसको कहते हैं? बच्चों के बच्चे। हाँ, पोते का बेटा। ये बहुत सौभाग्यशाली जीव होता है जिसको ये इतना लंबा समय रहकर देखने को मिलता है। पर कृष्ण कैसे थे? उनके पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए बज्रनाभ। तो प्रपौत्र हुए ना। बज्रनाभ कौन है? कृष्ण के प्रपौत्र है, जिन्होंने ब्रज में बहुत सुंदर विग्रहों की स्थापना की। जैसे गोपेश्वर महादेव, शिव जी के जितने लिंग है सब उन्होंने स्थापित किए। तो इस प्रकार से कृष्ण जब महाभारत के युद्ध में थे तो उनकी आयु लगभग 125 साल की थी, पर दिखने में कैसे थे? तरुण बालक, 16 साल के बालक। अद्भुत है या नहीं है? इसको कहते हैं अचिंत्य, इनकंसीवेबल। व्यक्ति सबसे पुराना है पर सबसे युवा दिख रहा है। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, वैदिक अध्ययन करके कृष्ण को खोजना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर आप उनके भक्तों से उनके विषय में सुनोगे तब आपको वह आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? भक्तों के संग में आकर क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, तभी कृष्ण समझ में आएंगे। अन्यथा वैदिक वेद को पढ़ के कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी वेद पढ़ते हैं ना ब्राह्मण लोग, पर कृष्ण को समझ पाते हैं? कृष्ण को नहीं समझ पाते। समस्या क्या है पता है आपको? कृष्ण को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि कृष्ण को एक मनुष्य के रूप में देखते हैं, और ये भी देखते हैं कृष्ण हमारे जैसा लीला कर रहा है, हमारे जैसा कार्य कर रहा है, इसलिए वो भ्रमित हो जाते हैं। कैसे? हम भी गाय चराते हैं तो कृष्ण भी गाय चराता था। कृष्ण ने माखन चोरी किया, हमने भी कुछ चोरी कर लिया इधर उधर का, इसलिए भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान ने मनुष्य का रूप लिया है पर मनुष्य जैसा कार्य भी कर रहा है, इसलिए तो भ्रमित हो जाते हैं। मानुषिम तनुमाश्रितम, भगवान गीता में बोले ना, मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, वे सोचते हैं मैंने मनुष्य जैसा रूप धारण किया है। हाँ, मनुष्य जैसा रूप धारण किया है पर मनुष्य साधारण मनुष्य की तरह में नहीं दिखता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जब आप किसी शुद्ध भक्त के पास में जाओगे और उनसे कृष्ण के विषय में श्रवण करोगे और वो आपको दिखाएंगे ये कृष्ण है, तो आपको समझ में आ जाएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आने वाला। प्रभुपाद जी विदेश में गए, जो मलेच्छ जाति के लोग हैं, यमन जाति के लोग हैं, उनको कृष्ण के विषय में कुछ पता था? प्रभुपाद जी ने कृष्ण के विग्रह को स्थापित किया। श्याम सुंदर प्रभु थे प्रभुपाद जी के शिष्य, वो कारपेंटर थे, और उनका एक आदत था, प्रभुपाद जी ने उनको बोला आप जगन्नाथ जी का विग्रह बनाओ। बोले ठीक है, मैं जगन्नाथ जी का विग्रह बनाता हूँ। अब एक बार प्रभुपाद जी देखने के लिए आगे विग्रह कितना बना दिया है। उन्होंने क्या देखा कि श्याम सुंदर प्रभु को एक गलत आदत थी सिगरेट पीने की। वो एक हाथ से विग्रह बना देते, एक हाथ से सिगरेट लेके जगन्नाथ जी के ऊपर रख देते थे। आप सोचिए, प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण और आपके बीच में सिगरेट बहुत बड़ा रुकावट हो रही है, आप इसको छोड़ दो। तुरंत छोड़ दिया। हम किसी को बोलेंगे प्रभु जी आप 20 साल से चाय पी रहे हो, आपने सब कुछ छोड़ दिया, चाय छोड़ दो, तो वो विचार करेगा, छोड़ेगा नहीं।
शुद्ध भक्त में इतना शक्ति होता है कि जो भी उसके संपर्क में आएगा वो शुद्ध हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक लोहे का सलाख है, आप उसको अग्नि में डाल दो तो लोहा रहेगा या अग्नि रहेगा? अग्नि बन जाएगा, अग्नि के संपर्क में आ गया ना, आप उसको छुओगे तो आपका हाथ जल जाएगा। ये शुद्ध भक्त की शक्ति होती है, इसलिए उनके सानिध्य में बैठ के हमको श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, प्रारंभ में केवल एक वेद था और उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। लोग इतने बुद्धिमान होते थे एवं उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि एक बार गुरु के मुख से सुनकर ही वे समझ लेते थे। वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर सकते थे। इस प्रकार के शिष्यों को क्या कहा जाता था? श्रुतिधर। श्रुति मतलब सुनना और धर मतलब धारण कर लेना। ऐसा शिष्य अभी कोई मिलेगा आपको? पहले के जमाने में अगर शिष्य अपने गुरु के मुख से एक बार सुन लेता था तो उसको मृत्यु पर्यंत वो ज्ञान याद रहता था, उसको कभी भी दोबारा सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पर हमें कितनी आवश्यकता पड़ती है? हमारा तो अभी सुना है, यहां से बाहर जाते ही खत्म हो जाएगा। मंदा सुमंद पतयो मंद भाग्या उपद्रता, कलयुग में जीव के लक्षण बताए हैं भागवतम के 12वें स्कंद में। मंदा मतलब आलसी है, सुमंद मतलब आध्यात्मिक विषय में कभी भी जिज्ञासा नहीं करता। अभी जैसे बोले पिक्चर लग रही है, चलो तुरंत हम तैयार हो जाएंगे, और सत्संग है, भक्ति शास्त्री है, थोड़ा विचार करेंगे उसके ऊपर। और मंद भाग्य, उसका भाग्य भी मंद है कलयुग में। और सबसे बड़ी बात क्या है? समुद्रता। समुद्रता मतलब उसका मन हमेशा विचलित रहता है या नहीं है? अभी भी आप सोच रहे होंगे, अभी तो श्रवण में थोड़ा समय मन इधर है, जैसे ही ब्रेक होता है तो मन चला जाता है कई बार, है या नहीं है? उसको कहते हैं उपद्रता। उपद्रता मतलब विचलित, सदैव विचलित है, उसको चिंता है भविष्य में मेरा क्या होगा। या तो भूतकाल के बारे में सोचेगा मन, या तो भविष्य के बारे में सोचेगा। भूतकाल में क्या सोचेगा? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, शोक। और भविष्य में क्यों क्या सोचेगा? चिंता, मेरे साथ क्या होने वाला है। ये कलयुग के जीव की दशा है। इसलिए बताया जाता है पहले के जमाने में गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी विद्यार्थियों को, वो एक बार गुरु के मुख से सुनने के बाद वो अपने हृदय में धारण कर लेते थे। उनको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी तो हम जैसे आपको बोलते हैं ना, नोट पैड लेके आओ, पेन लेके आओ, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगेगा उसको नोट कर लेना। पर व्यासदेव के समय ये सब बातें नहीं होती थी, उनको कोई नोट पैड की जरूरत ही नहीं थी। और सुनिए, जब नैमिषारण्य के ऋषि कथा सुन रहे थे, वहां पे माइक की जरूरत नहीं थी। एक सूत गोस्वामी थे वक्ता, और सुनने वाले 88,000 ऋषि थे। कितने? और सब तक आवाज पहुंच रहा था। ये नैमिषारण्य की बात करो, और ये पुरानी बात नहीं है, कलयुग शुरू होने के पूर्व की हल्की सी थोड़ा पहले की बात है। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे श्रुति स्मृति बल सब कम होता जा रहा है। अब हमें यह भी पता नहीं है कि कल हमने क्या खाया था, कल हमने कौन सा पोशाक पहना था। कोई प्रश्न पूछा जाए तो व्यक्ति पहले सोचेगा, सोच के उत्तर देगा। कृष्ण कितने अद्भुत है, आप सोचिए। विवस्वान सूर्यदेव को 10,000 वर्ष पूर्व भगवत गीता सुनाया। 10,000 नहीं, 10 करोड़ वर्ष पूर्व। और वही भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को 5,000 साल पहले सुना दिया एज इट इज। यह है कृष्ण का षड ऐश्वर्य। इसलिए जो व्यक्ति महान हो उसका आश्रय हमको लेना चाहिए ना, और जो व्यक्ति उनके शरणागत है हमें उनका शरण लेना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन 5,000 वर्ष पूर्व व्यास देव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों का लिखित रूप प्रदान किया। अब व्यास देव जी को पता था कलयुग आ गया है,
यहाँ के लोग इतने मंद हैं, अगर इनको लिख के नहीं दिया गया ये सब भूल जाएंगे। इसलिए उन्होंने गणेश जी को बोला आप लिखो, मैं बोलता हूं। जितना भी वेद शास्त्र है हमारा सब गणेश जी ने लिखा है और व्यासदेव जी ने उच्चारण किया है। किसके लिए? हमारे लिए, कि इसको पढ़ के व्यक्ति समझ सके कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। उन्हें पता था कि अंततोगत्वा लोग अल्पायु होंगे। अल्पायु मतलब उनकी आयु कम होती जाएगी। कलयुग में आयु वैसे कितनी होनी चाहिए? 100 वर्ष। अभी 100 वर्ष किसी की आयु है? बहुत ही कम व्यक्ति मिलेगा आपको 100 वर्ष वाला। और उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होगी। हाँ, स्मरण शक्ति कम होती जा रही, नहीं होती जा रही हमारी? हम भूल जाते हैं, हमको याद दिलाना पड़ता है। और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं रह पाएगी। अतः मुझे इस वैदिक ज्ञान को लिखित रूप देकर शिक्षा देनी चाहिए। तो उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, ऋग, साम, अथर्व तथा यजुर। ये हमने कल चर्चा किया था 4 वेदों के ऊपर। तब उन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया। तब उन्हें मनुष्यों की अल्पज्ञ श्रेणी, स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधु का ध्यान आया। अब वेद तो दे दिए अपने शिष्यों को, अब उनको ध्यान किसका आया? स्त्री, शूद्र, द्विज बंधु, तीनों का ध्यान क्यों आया? क्योंकि इनको पढ़ने की इच्छा नहीं है इन 3 श्रेणी के लोगों को। स्त्रियां जो होती हैं, मैं भक्त माताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो माताएं भक्त नहीं है उनकी यहाँ पे व्यासदेव उल्लेख कर रहे हैं। ऐसी स्त्रियां जो भक्त नहीं है तो व्यासदेव जी उनकी भी चिंता कर रहे हैं। वेद इनके पल्ले नहीं पड़ेगा, वेद इनको समझ में नहीं आएगा, वैसी बुद्धि कम होती है स्त्री की। और वेद में तो मैंने जैसे कल बताया बहुत ही कोट्स है, कोट्स समझते हो? सूत्र है, सूत्र। सूत्र मतलब 2 शब्दों में बता दिया। जैसे जन्मादस्य अतः, सब कुछ उत्पन्न हुआ है। अब किससे उत्पन्न हुआ है आप समझ नहीं पाओगे, अभी तो आप समझ जाओगे कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि आप इस्कॉन में आ गए। तो छोटे छोटे कोट्स हैं, सूत्र है, उसको विद्वान व्यक्ति समझ सकता है, जो संस्कृत में बहुत ही प्रखर है। अब व्यासदेव को चिंता लगी, ठीक है मैंने ब्राह्मण के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए कर दिया, अब उसमें स्त्री आ गई जो कम बुद्धिमान वाली है, कम बुद्धि रहता है। शूद्र तो 4 वर्णों में सबसे निकृष्ट योनि में, निकृष्ट श्रेणी में गिना जाता है, जिसका कार्य है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। और शूद्र हमेशा सेवक होता है, वो कभी स्वामी नहीं बन सकता। और शूद्र को किसी के निरीक्षण में रहना चाहिए। शूद्र को स्वतंत्र छोड़ दिया तो वो समाज में, उसका समाज का बेड़ा गर्क कर देगा। इसलिए शूद्र के ऊपर स्वामी होना चाहिए। और द्विज बंधु का अर्थ क्या है? ये कलयुग में देखने को बहुत मिलता है। ब्राह्मण कुल में जन्मा है पर ब्राह्मण के गुण नहीं है, उसको कहते हैं द्विज बंधु। ब्राह्मण कुल में जन्मा है और ब्राह्मण के गुण नहीं है, उसके गुण कैसे शूद्रों जैसे, उसको कहते हैं द्विज बंधु। तो इन तीनों के बारे में व्यासदेव जी को चिंता हुआ। अब चिंता आया तो उन्होंने क्या किया? विचार किया। द्विज बंधु वे हैं जो उच्च कुल में उत्पन्न होते हैं लेकिन सम्यक शिक्षित नहीं होते। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है तो वह द्विज बंधु कहलाता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने किसकी रचना की? क्या लिखा है, किसकी रचना की? महाभारत। महाभारत की रचना, क्योंकि महाभारत में पता है क्यों रचना की? स्टोरी है, स्टोरी। तो स्त्रियों को, शूद्रों को, द्विज बंधुओं को कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। चलो व्यासदेव ने सोचा कहानी के बहाने पढ़ेगा तो सही, और अंत में इसका जो शिक्षा उसको प्राप्त होगा। अब जैसे बच्चा है, वो बीमार है और माँ को दवाई पिलानी है और दवाई बहुत कड़वी है,
माँ क्या करेगी? जबरदस्ती पिलाएगी ना। जबरदस्ती जब बच्चा पीता तो क्या करता है? हाथ पांव मारता है। तो माँ क्या करती है? उस दवाई के ऊपर चीनी डाल देती है, शुगर कोट, थोड़ा मीठा आ जाएगा, अब उस दवाई को अच्छे से ग्रहण कर लेगा। उसी प्रकार से व्यासदेव ने सोचा सिद्धांत बहुत कड़वे हैं, तो इनको कहानी के रूप में बनाकर प्रस्तुत किया जाए, इसलिए उन्होंने महाभारत लिखा, कि जिससे कहानी भी सुनने में अच्छी लगेगी और सिद्धांत भी पता चल जाएगा। पर अब आप सोचो, सारे वेद लिख दिए व्यासदेव जी ने, सारे उपनिषद लिख दिए, महाभारत भी लिख दिया, उसके बाद में क्या हुआ? देखिए, इस तरह सारे पुराण ग्रंथ, महाभारत, चारों वेद तथा अनेक उपनिषद, ये सब वैदिक हैं। सारी उपनिषदें वेदों के अंश हैं। 18 प्रकार के पुराण भी लिख दिए व्यासदेव जी ने। तत्पश्चात व्यासदेव ने विद्वानों तथा विचारकों के लिए समस्त वैदिक ज्ञान का सार वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। अब अंत में उन्होंने महाभारत के बाद क्या लिखा? वेदांत सूत्र। ये तो बहुत कठिन है समझना। ये हमने कल चर्चा किया था। श्रुति में क्या क्या आता है? वेद और उपनिषद। स्मृति में क्या आता है? इतिहास और पुराण। और अंत में जो एक शब्द था, श्रुति, स्मृति, सिद्धांत था। सिद्धांत के रूप में उन्होंने वेदांत सूत्र दिया। उसको भी समझना बहुत कठिन है। ये वेदों का अंतिम वचन है। अब इसके बाद में कुछ बचा नहीं व्यासदेव के लिए लिखने के लिए। वो बोले मैंने सब कुछ दे दिया। फिर व्यासदेव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेश से वेदांत सूत्र की रचना की, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। देखिए, इतने सारे उपनिषद लिख दिए, इतने सारे वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, उसके बाद में महाभारत लिख दिया, उसके बाद में वेदांत सूत्र लिख दिया, पर प्रसन्न नहीं है। क्यों भाई, क्या बात है? अगर मैं 100 पुस्तक लिख दूं तो मैं खुश नहीं होऊंगा क्या? खुश क्यों नहीं है व्यासदेव जी? हाँ, खुश इसलिए नहीं है, जितना मैंने लिखा है सब इंद्र तृप्ति पे आधारित है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसी के बारे में मैंने लिखा। और लोग क्या करेंगे कलयुग में? इन्हीं वेदों का सहारा लेके इंद्र तृप्ति करेंगे। उनको विचार आएगा तो मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, अभी क्या किया जाए? निराश है, दुखी है। देखो, स्वयं साहित्य अवतार है, भगवान है, जानते हैं, पर एक लीला कर रहे हैं। दुखी हो गए, निराश हो गए। अब भागवतम में कथा आती है, प्रथम स्कंद में नारद मुनि जी आ जाते हैं और उनको देखते हैं, आप बहुत निराश दिख रहे हो, दुखी दिख रहे हो, क्या बात है? कोई कारण बताओ। व्यासदेव जी कहते हैं आप त्रिकालज्ञ हो, आप भ्रमण करते रहते हो, वैकुंठ में भगवान को मिलके आते हो, आप ही बताओ मेरे दुख का कारण क्या है? आप सूर्य के समान हो। वहां पे व्यासदेव जी कहते हैं सूर्य सबको देखता रहता है, आप सूर्य के समान हो, आप सबको देख रहे हो, किसके मन में क्या चल रहा है, आप बताओ मेरे दुख का कारण क्या है? तब नारद मुनि कहते हैं कि आपने सब कुछ लिखा, पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा का उल्लेख नहीं किया, भक्ति का उल्लेख नहीं किया। और जब तक जीव भक्ति के साथ नहीं जुड़ेगा, कभी भी सुखमय, सुखी और शांति उसको प्राप्त नहीं हो सकती, वो हमेशा दुखी रहेगा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये बहुत लंबा इतिहास है, इसको मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ। और नारद मुनि के कहने के बाद तब व्यासदेव जी ने क्या लिखा? श्रीमद् भागवतम, जो वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य है, कमेंट्री है। अगर आपने भागवतम पढ़ लिया तो आपने सब पढ़ लिया। वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, महाभारत पढ़ लिया। भागवतम पढ़ने पर आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब तक जीव कृष्ण की भक्ति के साथ नहीं जुड़ता, वो इस संसार में दुख ही दुख भोगेगा। ये स्वयं व्यासदेव जी अपने आचरण से सिखा रहे हैं।
बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर होते हैं ना, उनको वो कुछ भी आविष्कार नहीं करते हैं, सब बुद्धि देने वाले तो कृष्ण है। एक नोबेल प्राइज मिल जाता तो कितने खुश हो जाते हैं। व्यासदेव जी ने तो सारा साहित्य लिख दिए थे, फिर भी वो खुश नहीं थे। पर अंत में जब उन्होंने भागवतम लिखा, जो वेदांत सूत्र पे भाष्य है, कमेंट्री है, तब जाके वो संतुष्ट, और उन्होंने अपना अनुभव बताया, अब मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मैंने केवल और केवल शुद्ध भक्ति का व्याख्यान इस भागवतम में दिया है। इसलिए भागवतम में किसी भी प्रकार के कपटी धर्म को प्रवेश नहीं है। व्यासदेव अनेक पुराणों, उपनिषदों और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र का संकलन कर लेने के बाद भी अत्यधिक संतुष्ट नहीं थे। तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया, तुम वेदांत की व्याख्या करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, और चरम ज्ञान क्या है? कृष्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर खाली आप एक वाक्य जानते हो, कौन सा वाक्य? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो आप सारे वेद पढ़ चुके हो। हाँ, वेदांत सूत्र अलग है, भागवतम अलग। वेदांत सूत्र क्या है? कोर्स है, मैंने बताया ना, छोटे छोटे संस्कृत में कोर्स है जो समझ, सूत्र है, सूत्र उसको समझ पाना बहुत कठिन है, तो उसको कहानी के रूप में भागवतम प्रस्तुत किए व्यासदेव जी, कहानी के रूप में, जिससे व्यक्ति जल्दी समझ ले। और कहानी के साथ में उन्होंने कोई पुरुषार्थ का उल्लेख नहीं किया, उन्होंने शुद्ध भक्ति का उल्लेख किया है। आप ध्रुव महाराज की कथा ले लो, प्रहलाद महाराज की कथा ले लो, सब शुद्ध भक्ति पे आधारित है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को समस्त वेदों में कृष्ण को ही जानना चाहिए। वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, कृष्ण कहते हैं मैं वेदांत का संकलन करता हूं और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूं। अतएव चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़ीय वैष्णवों का वेदांत दर्शन पर आना पर अपना भाष्य है जो गोविंद भाष्य कहलाता है और बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत है। हमारे संप्रदाय को प्रामाणिक नहीं माना जा रहा था। श्री संप्रदाय का अपना भाष्य है जिसको श्री भाष्य कहते हैं। निम्बार्क आचार्य, उनका अपना संप्रदाय है, उनका भी अपना भाष्य है। रुद्र संप्रदाय, उनका भी अपना भाष्य है। मध्वाचार्य वालों का भी अपना भाष्य है, परंतु हमारा संप्रदाय का भाष्य नहीं था और हमको प्रामाणिक नहीं माना जा रहा था। तब बलदेव विद्याभूषण जी के जो गुरु हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वह बहुत वृद्ध हो चुके थे और जयपुर के राजा थे। सभा बुलाई गई और उस राजा ने कहा कि अगर आज की रात्रि तक आपका भाष्य निर्माण नहीं हो पाता तो आपको प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। वो वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने अपने शिष्य को एक कार्यभार दिया, आप गोविंद देव जी के पास जाओ, जो जयपुर में राधा गोविंद देव जी हैं, जिनको रूप गोस्वामी प्रकट किए थे। तो बलदेव विद्याभूषण जी श्री राधा गोविंद देव जी के पास में गए, उनके चरणों में प्रार्थना किया और भगवान विग्रह के रूप में बोले, मैं भाष्य बताऊंगा, आप लिखो। भगवान कृष्ण स्वयं बोलते गए और बलदेव विद्याभूषण जी लिखते गए। इसलिए हमारे भाष्य का नाम क्या पड़ा? गोविंद भाष्य। और उस भाष्य को जब सुबह लाकर प्रस्तुत किया गया सभा में तो सब आश्चर्यचकित हो गए, रातों रात भाष्य कैसे लिख दिया गया। इसलिए हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का अपना भाष्य गोविंद भाष्य, जिसको प्रामाणिक मान लिया गया, उसको पढ़ा गया। अन्य 4 संप्रदायों ने उसको प्रामाणिक माना, इसलिए हमारा संप्रदाय प्रामाणिक है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का अपना भाष्य जो गोविंद भाष्य कहलाता है और ये बलदेव विद्याभूषण जी के द्वारा लिखा गया है। आपने अगर भगवत गीता पढ़ी हो, शुरुआत में प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता में किसको समर्पित कर रहा हूं? बलदेव विद्याभूषण जी को, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के शिष्य हैं। इसी प्रकार रामानुजाचार्य कृत भाष्य है और मध्वाचार्य का भी भाष्य है। शंकराचार्य का भाष्य ही एकमात्र भाष्य नहीं है। क्यों नहीं है शंकराचार्य का भाष्य? भाष्य क्यों नहीं है? क्योंकि तो मायावाद से बना हुआ भाष्य है, उसमें भगवान के रूप का उल्लेख नहीं है, इसलिए उसको भाष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य हैं, लेकिन चूंकि वैष्णवों ने
प्रथम वेदांत भाष्य प्रस्तुत नहीं किया, अतः लोगों ने यह भ्रम बना हुआ है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य एकमात्र भाष्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं वेद व्यास ने पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवत लिखा है। श्रीमद् भागवत भी वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होता है। एक्चुअली एक बात मैं बताना भूल गया, जब सभा में ये बात पहुंची कि हमारा भाष्य नहीं है, तो बलदेव विद्याभूषण जी भागवतम को रखे, बोले ये हमारा भाष्य है। तो अन्य संप्रदाय वालों ने कहा हम इसको भाष्य स्वीकार नहीं करते, ये तो ग्रंथ है, पुराण है, आपका अलग से भाष्य होना चाहिए। तब उन्होंने अलग से भाष्य लिखा जो गोविंद भाष्य कहलाया। अब देखिए बताया गया, श्रीमद् भागवत भी वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होता है, जन्मादस्य यतः। वेदांत सूत्र में पहला सूत्र क्या है? जन्मादस्य यतः। जन्मादस्य यतः मतलब पूरी सृष्टि के जितने तत्व है, जितनी वस्तुएं हैं, सब किससे प्रकट हुई हैं? भगवान से, कृष्ण से प्रकट हुई है। और भागवतम का भी पहला श्लोक जो है इसी से प्रारंभ होता है। ये पहले श्लोक का पहला वाक्य है, जन्मादस्य यतः। इस जन्मादस्य यतः की पूर्ण विवेचना श्रीमद् भागवत में हुई है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित करता है कि परम सत्य या ब्रह्म क्या है। परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। तो वेदांत सूत्र खाली इतना बताता है कि ब्रह्म क्या है, पर भागवतम ब्रह्म क्या है ये भी बताता है, और ब्रह्म से किस प्रकार सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई है ये भी बताता है। यह सारांश है, किंतु श्रीमद् भागवत में इसकी विशद व्याख्या है। यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उद्भूत है तो उस परम सत्य की प्रकृति क्या है? श्रीमद् भागवत में इसी की व्याख्या है। परम सत्य को चेतना भावनामृत स्वरूप होना चाहिए। वह स्वराट स्वतः तेजमान है। हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान विकसित करते हैं, लेकिन उनके लिए कहा गया है कि वह स्वराट है। स्वराट का मतलब क्या है? स्वराट का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्र। हम स्वतंत्र हैं क्या? हम क्या है? हम किसी के अधीन है, हम परतंत्र है। हमारे ऊपर किसी का शासन है या नहीं है? आपके घर में शायद आपकी पत्नी का शासन होगा, आपके घर में शायद आपके पति का शासन होगा, या आपके बड़े लोगों का शासन होगा, पर कृष्ण पे किसी का शासन नहीं है। सभी उनके अधीन है, जितने भी देवी देवता, इसलिए उनको कहा जाता है पूर्ण स्वराट। स्वराट मतलब पूर्ण स्वतंत्र। और प्रभुपाद जी कहते हैं स्वतः तेजमान। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान स्वयं प्रकाशित हैं, उनके शरीर से तेज प्रकट होता रहता है, आभा प्रकट होती रहती है, इसलिए उनको स्वतः तेजमान कहा गया है। हमारे शरीर में तेज नहीं है, हाँ तेज होगा, आंशिक रूप से थोड़ा सा तेज होगा, और जो पूर्ण तेज है वो कृष्ण में है। इसलिए जो ब्रह्म ज्योति निकलता है कहां से आता है? भगवान श्री कृष्ण से। और वही ब्रह्म ज्योति जो भगवान श्री कृष्ण से आता है, सूर्य उस ब्रह्म ज्योति को लेता है। सूर्य का अपना प्रकाश नहीं है, कृष्ण से उधार लेता है वो प्रकाश। वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है, और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं ही श्रीमद् भागवत में की है। अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं वह उसे श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता से समझे। इसलिए प्रभुपाद जी ने भागवतम पे पूरा कमेंट्री लिखा और भगवत गीता पे भी कमेंट्री लिखा, जिससे आने वाले लोग या आने वाली पीढ़ी इसको ठीक से समझ सके। और प्रभुपाद जी का पूरा जो भाष्य है श्रीमद् भागवतम पे या भगवत गीता पे पूरी तरह शुद्ध भक्ति पे आधारित है। जितने भी तात्पर्य है वो भक्ति से संबंधित है, कोई भी तात्पर्य कर्म या ज्ञान से संबंधित नहीं है। इस प्रकार से अगर हमें कृष्ण को समझना है, प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम और भगवत गीता ये दो प्रामाणिक ग्रंथ है, और भक्तों के ही संग में आकर इसको श्रवण करना चाहिए, तभी हमें कृष्ण समझ में आ सकते हैं। पूर्णता नहीं, आंशिक रूप से कुछ समझ में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका परिचय या भूमिका समाप्त हुआ। अब आधा घंटा बचा है, हम ईश स्तुति प्रारंभ करेंगे। अभी तक किसी का कोई प्रश्न? हाँ माधुरी।
आगमनिक का ये है ना कि हम जाके शोध करें। हाँ हाँ, वही, उसके दो नाम दूसरे हैं। ऑनलाइन पे जो भक्त है उनका कोई प्रश्न अभी तक? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। हाँ, गोविंद भाष्य अभी आपको मिल जाएगा। वो ओरिजिनल जो है शायद, मुझे भी पता नहीं उसके विषय में, राधा गोविंद मंदिर में होना चाहिए, जयपुर के होना चाहिए, मुझे पता नहीं कहाँ पे है, होना चाहिए। हाँ, वैसे तो देखा जाए अपने ही सारे विग्रह हैं, जो नाथ द्वार में है गोपाल जी, वो भी मानवेंद्रपुरी प्रकट किए, अब हमारे ही विग्रह हैं वो। जयपुर में गोविंद गोपीनाथ जी, वो भी अपने ही है, उनको मधु पंडित प्रकट किए। जितने भी विग्रह हैं वो सब गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के हैं। ठीक है, अभी ईश स्तुति, हाँ गजानन प्रभु, यस बोलिए बोलिए। हाँ, उद्भूत मतलब प्रकट, जन्म ली है, प्रकट हुई है, उसको कहते हैं उद्भूत। ठीक है, ईश स्तुति, ये थोड़ा सिद्धांत ज्यादा है, फिलॉसफी ज्यादा है, इसमें भक्तगण थोड़ा बोर हो रहे हैं। अब ये जो स्तुति है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ईशोपनिषद को, इसमें ईश स्तुति का है। ईश मतलब ईश्वर, ईश्वर की स्तुति यहां से प्रारंभ होती है। अभी मैं एक एक शब्द बोलूंगा, आप उसके पीछे पीछे दोहराइए, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब एक प्रभु जी इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, एक माता जी करेंगे, ठीक है। कोई भी एक प्रभु जी उच्चारण करिए। एक मिनट, हाथ खड़ा करना है, कौन उच्चारण करना चाहता है, मैं सिलेक्ट करूंगा तब, ठीक है। ठीक है, अभी आप बोले, उच्चारण करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माताजी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब इसके शब्दार्थ पे जाते हैं। ओम पूर्ण पूर्णम सभी तरह से पूर्ण, अदः वह पूर्णम पूर्ण इदम यह व्यवहार जगत पूर्णात् पूर्ण से
पूर्णम पूर्णम पूर्ण इकाई पूर्ण इकाई उदच्यते उदच्यते उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णका पूर्णता पूर्णम पूर्णम पूर्णत पूर्ण सब सब आदाय आदाय लेने पर लेकर पूर्णम पूर्णम पूर्ण संतुलन पूर्ण संतुलन एवं ही ही अवशिष्यते अवशिष्यते बचा रहता है। बचा जाता है। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, भगवान पूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह अखंड है, अतएव उनके सारे उद्भव तथा ये व्यवहार जगत पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण होता है। चूंकि वे पूर्ण है, अतएव उनसे न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। समझ में आया कुछ? कितनी बार पूर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है? 7 बार। पूर्ण का अर्थ क्या है? कंप्लीट, पूरा। कौन पूर्ण है इस जगत में? कृष्ण पूर्ण है। अब इस श्लोक में कहते हैं उसे जो कुछ भी प्रकट होता है वो भी पूर्ण है। अब उसे जो कुछ प्रकट होता है उनमें कमी नहीं आती। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट से महीने में पैसा निकालते रहो, वो पूर्ण है क्या? वो अपूर्ण है, उसमें कमी आती रहेगी। पर भगवान से कितनी भी सृष्टियां निकल जाए, कितने भी वस्तु प्रकट हो जाए, चाहे वह भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, फिर भी भगवान में कुछ भी कमी नहीं आती। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक जगत का जो गणित है वो कैसा है? 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1। यहाँ पे गणित कैसा है? 1 में से 1 को घटाया 0, पर आध्यात्मिक जगत में से 1 में से 1 को घटाया 0 नहीं होता, वो 1 ही रहता है। भगवान से जो वस्तु आ रही है वो भी पूर्ण है, और भगवान से जो वस्तु निकल रही है भगवान में वो कमी नहीं आता, वो पूर्ण बने रहते हैं। अब इसका जो तात्पर्य है बहुत अच्छा है, आपको समझ नहीं आएगा पर आपको समझाने का हम अलग अलग उदाहरणों से प्रयत्न करेंगे। ठीक है? तात्पर्य अभी मैं चाहता हूं आप में से कोई पढ़ना प्रारंभ करे, धीरे धीरे आपको इन्वॉल्व करेंगे और कुछ समय के बाद ऑनलाइन भक्तों को भी बोलेंगे पढ़ने के लिए। पढ़िए माता जी। हाँ 1 मिनट पीछे पढ़ेंगे। हाँ बस मतलब एक एक पैराग्राफ समझेंगे। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कहते हैं देखिए, आपको सारांश रूप में बताते हैं। थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा। इसमें 3 तत्व हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये 3 शब्द याद रखना, ब्रह्म,
परमात्मा भगवान। ब्रह्म क्या है? भगवान के जो शरीर से तेज निकलता है उसको ब्रह्म कहते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो इस ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, उनको मायावादी भी कहा जाता है। ठीक है। अब इन ब्रह्मवादियों से ऊपर एक श्रेणी आती है जिनको कहते हैं योगी, जो परमात्मा के स्वरूप पे ध्यान लगाते हैं, जिनको भगवान के रूप का ज्ञान रहता है। ठीक है। पर ये जो योगी होते हैं इनको ब्रह्म का भी ज्ञान रहता है और परमात्मा का भी ज्ञान रहता है। पर ब्रह्म वाले को ना परमात्मा का ज्ञान होता है ना भगवान का ज्ञान होता है, इसलिए कहते हैं सत चित आनंद। तो ब्रह्म वालों को सत का ज्ञान रहता है, परंतु परमात्मा वाले को सत का भी ज्ञान रहेगा, चित्त का भी ज्ञान रहेगा। अब योगी जो परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं उससे भी ऊपर होते हैं भक्त, जो भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है। ये तीन शब्द आप समझ गए, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ये भगवान को जानने के तीन तरीके हैं। अब आपको एक सुंदर उदाहरण बताएंगे, आप खुश हो जाओगे, समझ जाओगे। राजभोग की जो थाली होती है हमारे इस्कॉन में, जो दोपहर में राजभोग लगता है, उसमें कितने आइटम होते हैं? लगभग 20 से 22 आइटम होते हैं। तो थाली को पूरी तरह सजाया जाता है। सजाने के बाद उसको क्या किया जाता है? कपड़े से ढक दिया जाता है। ठीक है। ये बहुत मुश्किल सिद्धांत है, पर इतना सरल तरीके से आपको समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब उसको कपड़े से ढक दिया और ब्रह्मवादी को बुलाया वहां पे। ब्रह्मवादी क्या करेगा? वहां पे आके केवल उसको सूंघेगा बस, वो कपड़े को खोल के देख नहीं सकता है। जो ब्रह्म की अनुभूति वाले लोग होते हैं वो इसी स्तर पे रहते हैं, वो खाली तेज को देखते हैं बस। तेज के पीछे जो परमात्मा है, परमात्मा के पीछे जो भगवान है, उनको ज्ञान नहीं होता इन दो तत्वों का। ठीक है। राजभोग की थाली है, उसको कपड़े से ढका हुआ है, और ब्रह्मवादी आएगा, केवल सूंघेगा, सूंघ के वो पकोड़ा है उसका सुगंध आ रहा है, सांभर है उसका सुगंध आ रहा है, वो निकल जाएगा। उसके बाद में योगी को बुलाया जाता है, जो परमात्मा पे ध्यान लगाता है। अब उसके लिए क्या किया जाता है? वो कपड़े को हटा दिया जाता है। हटाने के बाद वो आइटम गिन लेता है, गिन के वो भी चला जाता है। उसके बाद में भक्त को बुलाया जाता है। भक्त उसको सूंघता भी है, गिनता भी है और खाता भी है। समझ गए? तो भक्त को सुगंध का भी ज्ञान है, पदार्थ का भी ज्ञान है और रस का भी ज्ञान है। भक्त को ब्रह्म का भी ज्ञान होता है, परमात्मा का भी ज्ञान होता है और भगवान का भी ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करता है, भगवान के स्वरूप को स्वीकार करता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण, आपको 2000 का नोट दिया जाए, तो 2000 के नोट में और कौन कौन से नोट शामिल हैं? 10 का है, 50 का है, 100 का है, 500 का है। ये सब नोट 2000 के नोट में आ जाते हैं। अलग से आप जाओगे कुछ सामान खरीदने के लिए, अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भक्त है उसको ये ब्रह्म में जाने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा को जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण के विग्रह की सेवा कर रहा है। वो इन दोनों स्तर से ऊपर रहता है। अब तत्व आपको और गहराई में बताते हैं। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए कि भगवान से जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वो भी पूर्ण है। कैसे? ये सृष्टि किससे उत्पन्न हुई? किससे उत्पन्न हुई? सृष्टि किससे उत्पन्न हुई? अरे कुछ तो बोलो। हाँ, किससे उत्पन्न हुई? बिग बैंग थ्योरी से उत्पन्न हुई। हाँ, महाविष्णु कौन है? कौन है महाविष्णु? भगवान है या नहीं? ऐसे आप रिस्पॉन्स कर रहे हो जैसे आप क्या हो गया, जैसे मैंने ऐसा प्रश्न पूछ लिया है
जैसे बहुत मुश्किल प्रश्न है, बहुत जटिल प्रश्न है। अरे सृष्टि कहां से आई है, बोलो ना। हाँ फिर तो सृष्टि में सब सिस्टमैटिक चल रहा है, नहीं चल रहा है? कोई कमी निकाल सकता है? कोई कमी दिखती है आपको सृष्टि में? सूर्य समय पे आ रहा है, नहीं आ रहा है? सूर्य आज शाम को अगर आपको बोल के जाए मैं कल सुबह 10 बजे आऊंगा, थोड़ा वेट करना मेरे लिए, क्या होगा आपका? आप देख लो, सही समय पे सूर्य उदय हो रहा है। और ये आज की बात नहीं है, जब से सृष्टि बनी है तब से हो रहा है। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा यस्याग्न्या भ्रमति संप्रीत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सूर्य किसके इशारे पे घूम रहा है? कृष्ण के इशारे पे घूम रहा है, गोविंद के इशारे पे घूम रहा है। और 1 इंच भी इधर आ जाएगा तो पृथ्वी जल जाएगी, और 1 इंच उधर चला जाएगा पृथ्वी पूरी बर्फ से ढक जाएगी। इसलिए जिस कक्षा में उसको बोला है चलने के लिए उसी में चल रहा है। इसकी आज्ञा का पालन कर रहा है भगवान की। ठीक है, चंद्रमा आ रहा है समय पे, चंद्रमा वनस्पतियों में रस दे रहा है। कभी एक दिन ऐसा हुआ कि आपने सब्जी खाई हो उसमें रस ना हो? कभी एक दिन ऐसा हुआ है? माताजी सोच में पड़ गई, शायद एक दिन ऐसा हुआ होगा। वो वनस्पतियों में रस कहां से आता है? चंद्रमा से आता है। वो रस आप लेते हो तभी तो शरीर में पोषण आता है। ऋतुएं समय पे आ रही नहीं आ रही? पृथ्वी समय पे अन्न दे रही है नहीं दे रही? हवा चल रही नहीं चल रही? तो ये सृष्टि भी पूर्ण है, क्योंकि ये पूर्ण से उत्पन्न हुई है। 3 उदाहरण आपको बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य को और प्रकाशानंद सरस्वती को चैतन्य चरितमृत में 3 उदाहरण बताए हैं। ये आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा श्लोक। पहला उदाहरण, महाप्रभु कहते हैं सर्वम भट्टाचार्य जो मायावादी थे, वृक्ष का उदाहरण देते हैं। वृक्ष अपनी जगह पे रहता है, बड़ा हो जाता है, और जब ऋतु आती है तो ऋतु आने पे फल और फूल प्रदान करता है या नहीं है? पर जब पतझड़ आती है तो उस समय के लिए फल आने बंद हो जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, पर जैसी नई ऋतु आती है तो नए पत्ते आ जाते हैं। वृक्ष तो वही है ना, पत्ते और फल तो हर सीजन में आ रहा है, पर वृक्ष वहीं पर खड़ा हुआ है। तो भगवान ऐसे है, उनसे सब वस्तुएं निकल रही है पर उसमें कुछ भी कमी नहीं आ रही। दूसरा उदाहरण पारसमणि। पारसमणि को अगर किसी वस्तु से स्पर्श करोगे वो क्या बन जाएगी? सोना। तो कभी पारसमणि में कमी आती है? पारसमणि ऐसा बोलती है कि मैंने 4-5 वस्तुओं को स्पर्श करके सोना बना दिया, मेरी शक्ति कम हो गई। ये दूसरा उदाहरण। और तीसरा, महाप्रभु स्वयं उदाहरण देते सूर्य का। सूर्य सृष्टि से बना हुआ है। अभी मैंने श्लोक बोला अशेष तेज। अशेष मतलब उसका तेज कभी कम होता ही नहीं है। साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं चेन रिएक्शन हो के एक दिन सूर्य का रोशनी कम हो जाएगा और ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होने वाला। तीसरा उदाहरण सूर्य। सूर्य में कभी भी तेज कम नहीं हो रहा, जबकि वो तेज दे रहा है, उसके अंदर कमी नहीं हो रही। तो 3 उदाहरण है। अब ये भौतिक उदाहरण है, तब इनमें कमी नहीं हो रही तो भगवान में कमी कैसे हो जाएगी? समझ में आया? 3 तत्व, सत चित्त आनंद। सत मतलब पूर्ण शाश्वत, चित्त मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद मतलब पूर्ण आनंदमय। तो भक्त के अंदर तीनों रहते हैं। उसको पूर्ण शाश्वतता का भी पता है, वह पूर्ण ज्ञानी भी होता है और पूर्ण आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। और जो परमात्मा बीच का होता है उसको केवल 2 तत्व पता होते हैं, सत और चित्त, मतलब पूर्ण शाश्वत पूर्ण ज्ञान। और जो ब्रह्मवादी होता है पहले वाला, उसको खाली सत के बारे में पता है, जो पूर्ण शाश्वत, ना उसको ज्ञान के बारे में पता है ना उसको आनंद के बारे में पता है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया। अब देखिए प्रभुपाद जी उसी पैराग्राफ में बोले हैं
प्रभुपाद जी देखिए 3 बातें बताते हैं भगवान कृष्ण के विषय में, 3 शब्द बोलते हैं प्रभुपाद जी, रेसिप्रोकल, लविंग और पर्सनल। कृष्ण का स्वयं एक व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, इसलिए उनको पर्सनल कहा जाता है। दूसरा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब वो आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। कोई निराकार आदान प्रदान करेगा क्या? और तीसरा कृष्ण का लविंग नेचर, प्रेममय स्वभाव, ये तीनों कृष्ण में है। और मायावादी क्या सोचते हैं? कृष्ण का रूप ही नहीं है। ये इतनी बड़ी सृष्टि जो है ये रूप विहीन व्यक्ति से आ गई क्या? आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हो, आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हो, तो कुछ नियंत्रण आपको दिखता है, नहीं दिखता? हाँ, क्या नियंत्रण दिखता है? क्या कंट्रोलरशिप है वहां पे? समय पे ट्रेन आ रही है, मान लो दोनों में टकराव ना हो जाए तो उस ट्रेन को दूर रोका जाता है, जब तक ये ट्रेन नहीं जाएगी तब तक उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी। उसके पीछे मतलब कोई कंट्रोलर है जो कंट्रोल रूम में बैठ के कंट्रोल कर रहा है। तो आप सोचो ये पूरी सृष्टि जो समय पे चल रहा है चक्र, इसको भी तो कोई पीछे है ना चलाने वाला। हाँ, है या नहीं है? घर में, घर कभी खाली रहता है, उसमें स्त्री रहेगी ना, स्त्री वो घर को चलाएगी, और जब पुरुष बाहर से कमा के आता है तो पुरुष चलाता है। तो घर खाली रहता है क्या? सिंपल सी बात है, सरल सी बात है। प्रभुपाद जी पैराग्राफ में समझाएं। ठीक है, एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। अब कौन पढ़ेगा? हाँ माता जी आप पढ़िए। बस अभी देखिए प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, भगवान को स्वयं नियंत्रित नहीं करना पड़ता इस जगत को। कौन नियंत्रित कर रहा है? उनकी अनंत शक्तियां, एक शक्ति नहीं है। ज्ञान शक्ति, कृपा शक्ति, इच्छा शक्ति। और देखिए इस भौतिक जगत में 3 शक्तियां प्रमुख है। कौन कौन सी? तटस्था शक्ति, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तटस्था शक्ति कौन है? हम सब जीव हैं। बहिरंगा शक्ति क्या है? दुर्गा। अंतरंगा शक्ति क्या है? राधा रानी। आध्यात्मिक जगत में भी भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, नाम पता है? आह्लादनी, संधिनी, संवित। आह्लादनी जो आनंद देती है, तो श्रीमती राधा रानी का ही स्वरूप है। संधिनी जो ज्ञान देती है, नॉलेज। और संवित जो भगवान के शाश्वत अस्तित्व के बारे में बताती है, एग्जिस्टेंस। संवित, संधिनी, आह्लादनी, ये आध्यात्मिक जगत की 3 प्रमुख शक्तियां हैं। ऐसे तो अनंत शक्तियां हैं, पर 3 प्रमुख शक्तियां जो आध्यात्मिक जगत की हैं, और 3 प्रमुख शक्तियां भौतिक जगत की हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो ये 3 प्रमुख है पर अनंत शक्तियां हैं। तो ये शक्तियां वैकेंसी के रूप में भगवान के वैकुंठ धाम के बाहर लाइन में खड़ी रहती है। और गोविंद कृष्ण केवल इच्छा करते हैं, बोलते नहीं है। इच्छा समझ के वो शक्ति कार्य करना शुरू कर देती है। इसलिए बताते हैं कृष्ण कुछ नहीं करते, कृष्ण गोलोक में रहते हैं। उन्होंने सृष्टि के मैनेजमेंट का कार्यभार 3 पुरुष अवतारों को दिया है।
और वो पुरुष अवतार भी शक्तियों के माध्यम से अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांडों को चलाते हैं। जैसे पहले भी बताया, समय पे सब कुछ हो रहा है, ये शक्तियों के द्वारा ही हो रहा है। जैसे भौतिक उदाहरण, एक कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी में व्यक्ति जो बॉस है, जब उसने इतने सारे ब्रांच खोल दिए तो स्वयं तो वह अपेक्षा नहीं कर पाएगा कि हर एक कंपनी पे जाके खड़ा रहे देखे, तो वो बड़े बड़े लोगों को नियुक्त कर देता है, वो इस कंपनी को चलाते हैं। वो खाली मेन समय पे आएगा, उनसे पैसा लेगा और चला जाएगा। उसी प्रकार से कृष्ण है, वो अपने गोलोक धाम में अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, पर अपनी शक्तियों को ये भौतिक ब्रह्मांड चलाने के लिए दे देते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, यह भौतिक ब्रह्मांड जिन 24 तत्वों का अस्थायी प्राकट्य में इस तरह व्यवस्थित है कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। हाँ सही बात है ना। 24 तत्व कौन कौन से है? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, 5 पंच महाभूत, 20 हो गए। 5 5 5 5, 3 मन बुद्धि अहंकार और चौथा और 24वां आत्मा। पूरी सृष्टि ये 24 तत्वों से बनी है। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कभी भी किसी जीव को कमी नहीं होती। आपको कभी कभी खाने पीने की कमी हुई? हाँ, कमी कब होगी? प्रकृति प्रचुर मात्रा में दे रही है, जब अमीर लोग उसको स्टॉक में रख लेंगे। समझ रहे हैं? जब स्टॉक में रख के उसको ब्लैक मार्केटिंग किया जाता है, काला बाजारी किया जाता है, तब उस वस्तु का अभाव हो जाता है। लेकिन भगवान की प्रकृति में कोई भी अभाव नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, पृथ्वी में इतनी क्षमता है कि अभी वर्तमान में जितने जनसंख्या है मनुष्यों की, उससे 10 गुना अधिक पृथ्वी अन्न उत्पन्न कर सकती है। पर कलयुग में जीव इतना अधम है, इतना गिर चुका है कि वह काला बाजारी करके सारा धन अपने पास में रखना चाहता है। आप सोचिए, अगर विश्व के 10 लोगों का लिस्ट निकाला जाए जो बहुत ही रिच अमीर है, उसमें से 4 तो 5 तो भारतीय निकलेंगे। अगर वे अपना धन का भंडार भारत के लोगों के लिए खोल दे तो भारत में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हड़प लेता है तो दूसरे व्यक्ति को तो कमी होगी नहीं होगी। यही कारण है। प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में सब वस्तुएं उपलब्ध की हैं, आपके खाने के लिए, पहनने के लिए, स्थान के लिए। पर जीवात्मा जो है वह उस श्लोक का आचरण ना करते हुए अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जब आचरण करता है तो इसी प्रकार का परिणाम उसको भोगना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की सृष्टि में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, सब वस्तुएं जीवों को यथा समय प्रदान की जाती है। और ये जो संसार है एक कालावधि के लिए प्रकट होता है, उसके बाद में अप्रकट हो जाता है। जैसे हमें शरीर मिला है 100 वर्ष की आयु के लिए, वो 100 वर्ष समाप्त होते ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार से एक आयु इस ब्रह्मांड को दी गई है, जब ये आयु पूर्ण हो जाएगी तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। जैसे कल भी बताया, इस ब्रह्मांड में आने का पीछे योजना क्या है? सुधारना, रिफॉर्मेशन। जैसे जेल में जो कैदी होता है उससे काम करवाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसका चरित्र सुधर जाए, अच्छा व्यक्ति बन के वो चला जाए। उसी प्रकार से इस संसार भी ये जेल है, इसमें व्यक्ति को भेजा जाता है सुधारने के लिए। ठीक है, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, 5 मिनट बचा है। किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न? हाँ माता जी, आपका प्रश्न है।